मनाली बसंत पंचमी, उड़ाली पतंगे और चाइनीज डोर का इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि तभी देखिए ये बेजुबान पक्षी जो आसमान के परिंदे हैं, आपकी चाइनीज डोरों से इनके पंख कट जाते हैं और ये जख्मी हो जाते हैं। और जीवो मंगलम में पिछले 3 दिनों में कम से कम 8 से 9 ऐसे जख्मी पक्षी जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें से ये एक बेचारा कबूतर है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसे इसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये दर्द से तड़प भी रहा है। और देखिए कैसे इसकी मरहम पट्टी जो है वो जीवो मंगलम में की जा रही है। और ये तो हम आपको एक पक्षी दिखा रहे हैं, ऐसे कम से कम भी 9 से 10 पक्षी यहाँ पर आए हैं, जिसमें कबूतर भी हैं, उल्लू भी हैं। और ये देखिए आपकी थोड़ी देर का आनंद, आपके थोड़े देर के लुत्फ का जो हिसाब है वो चुकाना पड़ता है इन बेजुबान पक्षियों को, जिसमें ये प्यारा सा छोटा सा कबूतर है और एक उल्लू का परिवार था, जिसमें उल्लू की जो माँ थी वो तो डोर से कटकर मर जाती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ दिन के जिन्हें जीवो मंगलम में लेकर आया जाता है और उनके साथ ये कबूतर भी हैं। तो मरहम पट्टी की जा रही है यहाँ पे, और इसीलिए आपसे अपील की थी कि चाइनीज डोर से बचें। ये देखिए सारे पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन जो आपकी चाइनीज डोर से जख्मी हो गए हैं वो बेचारे हताश होकर बैठे हुए हैं। वो देखो कोने में एक बैठा हुआ है, उसका पंख पूरा का पूरा एक तरफ लटका हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने जो कल पतंगे उड़ाई हैं ना, चाइनीज डोर का इस्तेमाल किया है, उसी के कारण ये आसमान के परिंदे, आसमान इनका आशियाना है, आपने वहाँ पर पतंगे उड़ाई और चाइनीज डोर से इनके पंख कट गए। एक आप देखेंगे वो बैठा हुआ है ऊपर बेचारा कोने में, देखो वो, उसके भी पंख आप देखोगे पूरे तरीके से ज़ख्मी हैं, और फिर ऊपर बैठे हुए उसमें भी ज़ख्मी है। एक कौवा भी आया था, उसके भी पूरे तरीके से जो पंख है वो कटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उसकी मरहम पट्टी जीवो मंगलम में की जाती है, वो ठीक है। उल्लू आए थे, उल्लू जैसे मैंने बताया उनकी जो माँ है वो उसकी तो जान चली गई चाइनीज़ डोर में अटकने के कारण, और बच्चे थे छोटे छोटे और उनको वन विभाग को सौंप दिया गया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जीवो मंगलम में कितने मतलब सैकड़ों की तादाद में पक्षी रहते हैं, ज़्यादातर कबूतर हैं, कुछ तोते भी हैं, मैं दिखा दूँ आपको, उल्लू भी रहते हैं। और जब भी किसी को कोई जख्मी पक्षी दिखता है तो उन सबको पता होता है कि सेक्टर 6 में जीवो मंगलम है, वहाँ पे लेके जाना है, उनका ख्याल भी रखेंगे और मरहम पट्टी भी करेंगे। लेकिन चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल किया और इसी का ये नतीजा है। हमारे साथ साध्वी अर्चिता है। हाँ जी मैम, यहाँ पे भी हैं जख्मी पक्षी? ये तो हाँ जी, ये देखो। अच्छा हाँ, पूरी इनकी पूंछ ही खत्म हो गई है, देखो आप ये तो देखो। अब ये वापस उड़ पाएंगे? ये नहीं, ये शायद ही उड़ पाए, इनके पंख जो बाजू है ना उड़ने के लिए, ये कट गया इनका, देखो ये देखो आप, बिल्कुल पूरी तरह से इसके दोनों बाजू कट गए। हाँ वो मुझे नजर आ रहा है, आप देखो उसके पंख, उसके बाजू ही कट गई है पूरी तोते की। उड़ने वाली नहीं है, होती है ना बाजू, अच्छा, वो कट गई है इसकी। ओहो, तो ये शायद अब कभी उड़ ही ना पाए। ये नहीं उड़ पाएगा। ओहो, तो आप देखिए कि आपके 1-2 घंटे की मस्ती थी, मज़ा था, और इस बेचारे तोते के पंख जो बाजू होती है जिनसे उड़ते हैं वो आपने काट दिए, वो छीन लिए, जिसके कारण ये जो तोता है ये अब ज़िंदगी भर कभी उड़ नहीं पाएगा, बेजुबान बेचारा। उसी का घर, उसी का आसमान जहाँ वो रहता है, और वहाँ पे आपने पतंगे उड़ाई मज़ा लेने के लिए, और उससे उसकी ज़िंदगी भर की जो उड़ान थी वो छीन ली। हालांकि साध्वी अर्चिता है। मैम कितने पशु इस बार आए हैं आपके पास पक्षी? पक्षी अभी 9 से 10 आए हैं अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन ये सिलसिला लंबे टाइम तक चलता रहता है। वो जो डोर हमारे पेड़ों पर लटका रह जाता है उसमें उलझकर बहुत घायल होते हैं, बाद में लंबे टाइम तक आते रहते हैं। अभी 9-10 आए हैं। कबूतर भी हैं, तोते भी? कबूतर, तोता, कौआ, उल्लू वगैरह सब मिलाकर। तो मरहम पट्टी की जाए? हाँ जी, डॉक्टर साहब देखते हैं शाम को 4 बजे इनको। बहुत से पक्षी ने तो जान भी गंवा दी। हाँ, 1-2 मर भी गए हैं। मरे? हाँ। उल्लुओं का भी एक परिवार आया था आपके पास? उल्लुओं का परिवार आया था पूरा। हाँ जी। तो उनकी माँ नहीं रही है? नहीं, उनकी माँ मर गई। वो बच्चे बहुत छोटे छोटे? 37 सेक्टर से कोई लेकर आए थे उनको, रो रहे थे वो बहुत ज़्यादा, कहते ये ज़मीन पर पड़े हुए थे, माँ भी पड़ी हुई थी वहीं। अच्छा। तो कहते सब लोग ऐसे झुंड बनाकर देख रहे थे, क्योंकि उल्लू थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो सब लोगों ने झुंड बनाया हुआ था, कहते तमाशा बना लिया था। फिर ये वो लड़की जो लेकर आई थी बड़ी रो रही थी, तो कहती मैंने उठाया उनको बड़ी हिम्मत से, उठा के फिर मैं यहाँ पर लेकर आई कि यहाँ तो कुछ ना कुछ इलाज मिल ही जाएगा उनको। मैम जैसे इसके तो बाजू कट गए, कभी उड़ नहीं हाँ, पाएगा, नहीं। तो ऐसे पक्षियों की तो जिंदगी वैसे ही कम हो जाती है। हाँ, ये तो जब तक जिएगा, देखो वैसे इसको सुरक्षित स्थान मिल गया है, खाना भी मिलता है, इलाज भी मिलता है, तो अपनी ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन उड़ नहीं सकता कभी। आप देखो पीछे से भी पूरा उसका पंख खत्म हो गए हैं, सब पंख इसके। और बहुत से वहाँ पे कबूतर भी हैं जो जख्मी हुए हैं? हाँ जी, कबूतर हैं उसमें। एक बार दिखाएंगी मैम? वो ये थोड़ा सा ना पकड़ाई में कम आते हैं जी। तो बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे कबूतर भी हैं, जो जैसे वो बैठा हुआ है वो उड़ नहीं पा रहा, वो जख्मी ये है। देखिए, हाँ ये घायल है पूरा, इसका पंख देखो साइड से दिख रहा है,
इसका भी घायल है, पूरा पंख नीचे लटका हुआ है। एक वो ऊपर चढ़ गया है, वो भी पूरा घायल है। एक दो और भी हैं ऐसे, शायद वो है, देखो वो बैठा है। जी जी जी, वो निढाल सा हाँ होके वो बैठा निढाल बैठा हुआ है ना, एक वो है। इन दोनों में रखते हैं हम घायलों को, बीमार जो ज़्यादा सीरियस होते हैं ना उनको। तो ये शाम वापस को उड़ पाएंगे? हाँ ये उड़ सकते हैं, बाजू इनका सही है, टूटा नहीं है पूरा। मैम एक बार अपील कीजिए हमारे दर्शकों से, ये सब देखने के बाद शायद उनके मन में थोड़ी सी वो संवेदना आएगी कि गलत हो रहा है पक्षियों के साथ। करेंगे। हाँ जी, हम जीवो मंगलम करनाल से बोल रहे हैं, सेक्टर 6 145 नंबर। तो यहाँ पर घायल, बीमार, लकवाग्रस्त सभी प्रकार के पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो आज हम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि आप सभी अपनी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, बाकी सबको भी अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने दीजिए। इन पक्षियों का तो यही आनंद है कि आकाश में उड़ते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, घोंसले बनाते हैं, रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा एक पर्यावरण है। हम अपने पर्यावरण को दूषित ना करें। पशु पक्षी जिंदा है तो हम इंसान भी जिंदा हैं। यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारा भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें इन सब की सुरक्षा का ध्यान रखना है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप लुत्फ उठाएं, लेकिन साथ में सभी के आनंद का, सभी की ज़िंदगी का ख्याल जरूर रखें। जो चाइनीज़ डोर है ये सभी के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा एक बार देखकर विचार कीजिएगा कि यदि हमारी बाजू टूट जाए, हमारे पैर हट जाएं, तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, अपाहिज हो जाएगी। फिर हम आंसू बहाते हैं। तो यदि हम आज किसी की ज़िंदगी छीनते हैं तो कल को वही सब हमारे सामने भी जरूर आता है। ये प्रकृति की देन है। इसलिए आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें, बाकी सबके लिए भी सोचें, तभी हमारा पर्व मनाने का सार्थक होगा। ये पर्व हमारा इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति। शुक्रिया साध्वी अर्चिता जी, मैम ने बहुत अच्छी अपील की है, हमारे दर्शकों को जागरूक किया है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, जैसे मैम ने बोला कि आपको घूमना फिरना, नाचना गाना पसंद है और किसी और ने जानबूझ के आपके पैरों पर कोई ऐसा जख्म, कोई ऐसी चोट दे दी हो कि आप अपने मन की ना कर पाए, कितनी घुटन महसूस होगी, कितना रोना आएगा। ऐसा महसूस होगा कि आप मदद लेना चाहते हैं लेकिन कोई आपकी मदद उस समय कर भी नहीं सकता। ऐसा ही इन बेजुबान पक्षियों को भी लगता है। आप तो एक बार को बोल के अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावना अपनों के साथ बांट सकते हैं, ये किसके साथ बांटेंगे, ये कैसे रोएंगे, कैसा अपना दुख व्यक्त करेंगे। और इन्हीं के घर में घुसकर, सबसे बड़ी बात है, आसमान तो होता ही इन परिंदों का ठिकाना है, ये वहीं उड़ते हैं और उड़ान भर के अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बिता देते हैं। लेकिन किसी के पर आपकी चाइनीज़ डोर की वजह से कट गए। एक तोता है जिसकी बाजुएं कट गई हैं, वो कभी उड़ नहीं पाएगा। कुछ कबूतर हैं जो निढाल होकर नीचे बैठे हुए हैं, बाकी अपने साथी कबूतरों को उड़ते हुए देख रहे हैं। न जाने कितने दिन लग जाएंगे जब वो वापस आसमान की ऊंची उड़ान को फिर से छू पाएंगे। और उसी के बीच यहाँ पे देखिए कि कितने पशु हैं, आपस में हंसी खुशी रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगी कि ये तो बहुत बार अपील कर ली कि चाइनीज़ डोर को बिल्कुल ना कर दें। बहुत से दुकानदार है बाज़ारों में गुपचुप तरीके से चाइनीज़ डोर बैन होने के बावजूद भी बेच रहे हैं, लेकिन आप मत खरीदिए। आप जागरूक नागरिक बनिए, आप दूसरों के बारे में सोचिए। अगर आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो आप इंसानियत का परिचय तो कम से कम ज़रूर दीजिए। और दूसरी बात कि अगर आपको अपने आसपास, क्योंकि अभी पतंगे उड़ेंगी, अभी लोग कुछ दिन उड़ाएंगे, उन्होंने काफ़ी पतंगे खरीद के संख्या में रखी हुई हैं, तो और जो कल की बसंत की डोर है, पेड़ों में, घरों में, सड़कों पर आपको कहीं कहीं अटकी हुई गुच्छे बने नजर आएंगे, उसमें भी ये पक्षी जो है अटक कर अपनी प्राण गंवा देते हैं, जख्मी हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनके पंख हमेशा के लिए कट जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी ऐसा पक्षी जो है वो नज़र आ रहा है सेक्टर 6 में, जीवो मंगलम में, आप यहाँ पे लेकर आए। निःशुल्क इलाज किया जाता है, चाहे तोता हो, कबूतर हो, कौवे हो, उल्लू हो, कोई भी हो। अगर ये नहीं भी करेंगे तो वन विभाग में सौंप देंगे। जैसे उल्लू थे छोटे छोटे, उनको सौंप दिया तो यहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा। कम से कम उनकी मरहम पट्टी होगी, वो अपने जैसे पक्षियों के, परिंदों को बीच में रहेंगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा सहज महसूस करेंगे। और दूसरी बात है कि अभी भी पतंगे उड़ानी है, अगली साल फिर से बसंत आएगी। अभी बहुत लोगों के घर में अभी वो चरखड़ा अभी रखा हुआ होगा चाइनीज़ डोर वाला, तो आप बचिए, उसका प्रयोग मत कीजिए। आप अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए। परिवार होता ही इस चीज़ के लिए है, त्यौहार होते ही इस चीज़ के लिए। लेकिन अब छतों पर जाएँ, पतंग उड़ाएं, सूती धागे का प्रयोग
प्रयोग करें। आपने भी पतंग उड़ा ली, आपने भी मज़ा लिया, त्यौहार मनाया, लेकिन किसी और को हानि भी नहीं हुई। और वही चाइनीज़ डोर से ना जाने आपको ऐसा क्या मज़ा आता है कि आप इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं इनको जो दुख और पीड़ा मिलती है। तो ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जागरूक होइए और चाइनीज़ डोर को खुद से ना बोलिए कि दुकानदार अगर आपको दिखा भी रहा है अपनी दुकानदारी के लिए, वो भी गलत है, लेकिन वो दिखा भी रहा है तो आप खुद कहें कि नहीं, इससे हमें भी नुकसान है। हादसा भी हुआ है, कल एक बच्चा पतंग लूटते लूटते गया, वहाँ कुत्तों का झुंड आ गया, उसको इतने बुरे तरीके से नोचा कि उस छोटे से बच्चे ने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। अब सोचिए उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और ऐसे ही पतंगों के चक्कर में बच्चे चोटिल होते हैं, हाथ कटवाते हैं, मुंह पे चोटें आती हैं। कई बार हम वाहन लेके जा रहे हैं, वो डोर अड़ गई, हमारी गर्दन कट गई, कितने बड़े बड़े भयानक हादसे हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ रहा, बेजुबान पशु हैं, कुत्ते हैं, गायें भैंसे हैं, गाय को तो माता भी मानते हैं, और फिर ये बेजुबान बेचारे परिंदे जिनका आसमान ही इनका ठिकाना है, और वहीं पे एक दिन के मज़े के लिए आपने चाइनीज़ डोरों का प्रयोग किया, जबकि आपके पास था दूसरा ऑप्शन, विकल्प था कि आप सूती धागा इस्तेमाल कर सकते थे, फिर भी आपने नहीं किया। और देखिए इनकी क्या हालत कर दी। अब आपको कोई भी ऐसा जख्मी पक्षी नज़र आता है, आप सेक्टर 6 में जीवो मंगलम लेकर आए और चाइनीज़ डोर को बिल्कुल ना कर दे, बिल्कुल हाथ खड़े कर ले चाइनीज़ डोर के प्रयोग से। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।